हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी गुरु पर। मैं हूं मंगल कुमार शर्मा, आपका यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, एग्जाम की डेट आ चुकी है और बहुत ही कम टाइम अब बचा है। तो काफी सारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमने एंड टाइम पे बैच ज्वाइन किया है, कुछ हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जो कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। तो ये सेशन आप ही लोगों के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वो सभी टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और ना कि सिर्फ ये, मैं आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी दूंगा जिसको फॉलो करके आप इजीली 15 दिन में, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन में 50 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम यूनिट वाइज एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कवर करने हैं। उसके बाद में मैं आपको एक स्टडी प्लान बताऊंगा कि आपको किस तरह से इन सभी को कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से। हमारी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो टॉपिक आपको कवर करना है वो है थ्योरीज। टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी सारी थ्योरीज हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, पियाजेट की थ्योरी आ जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। तो ये सारी बहुत सारी इस तरीके से तमाम थ्योरीज हैं जो कि आपको कवर करनी होगी और इससे डेफिनेटली आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो नेक्स्ट यूनिट से है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको कवर करना है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, इससे आपके 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च से, तो 2 से 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। थर्ड यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट में जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो आपको पढ़ने हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन ये आपको पढ़ने हैं। इसमें भी 3 तरह के जो क्लासिफिकेशन है, लीनियर मॉडल, सर्कुलर, ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये सभी आपको कवर करने हैं और इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वाली यूनिट है। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन वाली जो यूनिट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाली यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाली यूनिट है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है जो कि आपको रट के जाना है, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ये यूनिट आपकी फोर्थ यूनिट है और बहुत इजीली आपकी कवर हो सकती है, ठीक है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आपके 10 मार्क्स यहां से कंफर्म है, 10 मार्क्स यहां से कंफर्म है, कहीं कोई मार्क्स लूज करने का कोई स्कोप नहीं है इसके अंदर। देन फिर आपकी जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो करने हैं रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। 3 टॉपिक ये आपको कवर करने हैं और यही 3 टॉपिक, इनसे हमारी सिक्स्थ, वैसे तो 7th यूनिट है लेकिन हमारे इसमें नंबर में डेटा इंटरप्रिटेशन, वैसे डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी 7th है लेकिन मैं इसको एक बार 6th आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी नेक्स्ट यूनिट डेटा इंटरप्रिटेशन में जो 5 क्वेश्चन बनेंगे वो रेशियो, एवरेज और परसेंटेज से ही बनेंगे। अब एडिशनली आप यहाँ पे नंबर सीरीज के क्वेश्चन और कीजिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज
कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये और आपको करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहां से मैथ्स की जो यूनिट है इसमें मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आप बना लोगे, यानी कि 6 से 8 मार्क्स आपके एमआरए से आ जाएंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरीके से करना है वो हम स्टडी प्लान जब मैं आपको बताऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप मार्क्स देखिए और काउंट करिए। फिर नेक्स्ट आप जो यूनिट करने वाले हैं वो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग काफी बड़ी यूनिट है, लेकिन इसमें से पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूं जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। एक तो है इनफॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, यहां से 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। और सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का जो टॉपिक है वहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, 1-2 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपकी 8th यूनिट आईसीटी। आईसीटी से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आज के टाइम में नंबर सिस्टम के ऊपर, एक न्यूमेरिकल पक्का है और जो कि आपको 2 मार्क्स देगा। और टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज मैंने अपने पेड बैच में टर्मिनोलॉजीज की एक ग्लॉसरी दी हुई है। ठीक है, वो ग्लॉसरी अगर आप कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। फिर आपकी यूनिट आती है पीडी। पीडी से पहले हम हायर एजुकेशन को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में से आपको 2 टॉपिक करने हैं। एक तो कमीशंस, कमीशंस प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले कमीशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है फॉर श्योर। और दूसरा एनईपी 2020, यहाँ से भी 2 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। फिर जो बची हुई यूनिट है आपकी, वैसे 9th यूनिट है, इसको हम 10th पे लेंगे। पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहां से एक क्वेश्चन पॉल्यूशन के ऊपर जरूर आएगा जो कि आपको 2 मार्क्स देगा। और एसडीजी एंड एमडीजी, एसडीजी एंड एमडीजी जो कि आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स यहां से देने वाले हैं। ठीक है, अब इन टोटल हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए हैं, मैंने आपको बता दिए। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका पूरा टोटल करोगे तो ऑन एन एवरेज ये 48 से 52 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो एवरेज लगा लीजिए 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स आपके इन टॉपिक्स को करने से हो जाएंगे। और अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वो स्टडी प्लान बताने वाला हूँ कि ये 50 मार्क्स आप सिर्फ 15 दिनों में प्रैक्टिस करके, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, 15 दिनों में ये 50 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टडी प्लान है अब उसे हम डिस्कस करते हैं। क्या स्टडी प्लान हमें रखना है? देखिए, हमारे नए लर्नर्स के लिए ये स्टडी प्लान बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि तैयारी हम कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से पढ़ें, उन्हें बस ये स्टडी प्लान फॉलो करना है। और पेपर 1 को डेली बेसिस पे 4 घंटे, 3 से 4 घंटे देंगे तो उनका ये स्टडी प्लान फॉलो करते चले, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 50 मार्क्स फॉर श्योर आप इसको कर सकते हैं। स्टडी प्लान को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पार्ट वन,
यहाँ पे हम वो टॉपिक्स लेंगे जो कि हमें डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। कौन से डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं? जो हमारी यूनिट है कॉम्प्रीहेंशन। देखिए कॉम्प्रीहेंशन टोटली प्रैक्टिस वाली यूनिट है। तो कॉम्प्रीहेंशन वाली यूनिट का आपको क्या करना है कि एक कॉम्प्रीहेंशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। ठीक है, वन पैसेज डेली। अब वन पैसेज सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बड़ी बात है डेली, रोज सॉल्व करना है बिना एक भी दिन गंवाए। डेली बेसिस पे आपको एक पैसेज सॉल्व करना है। ठीक है, और जब आप इसको डेली बेसिस पे सॉल्व करने लगेंगे, जो आपका फर्स्ट वीक होगा उसमें आप शुरुआत में भले से चाहे 15 मिनट भी ले लो। ठीक है, आप कोशिश ये करना पैसेज को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, पैसेज का सबसे पहले हमें ओवरव्यू लेना होता है। ठीक है, शुरुआत की 3-4 लाइनें पढ़ो, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ो, देन पढ़ के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लग रहा है पैसेज में ऑलरेडी आ चुका है तो जाके आप वो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया आपको पता है पैसेज में क्या है। अगर अब तक नहीं आया तो पैसेज को वहीं से आगे कंटिन्यू करो, शुरुआत से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से कंटिन्यू करो। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ये मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ। यूट्यूब पे भी काफी सारी फ्री क्लासेस है जिनमें मैंने बताया है, मैराथन में भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने। शुरुआत में आप करोगे तो 15 मिनट आपको लग सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वीक के एंड तक आपको 10 मिनट तक लगेंगे। ठीक है, ये टाइम आपका रिड्यूस होएगा। शुरुआत में अगर पहले दिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 15 मिनट लगेंगे, तो 7वें दिन 7th डे जब आप सॉल्व करोगे तो इजीली आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 10 मिनट तक पहुंच जाओगे। सेकेंड वीक में शुरुआत में 10 मिनट लगेंगे, तो लास्ट तक हमें कोशिश करनी है कि 7 से 8 मिनट में हम ये पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ये पैसेज का क्वेश्चन आप 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कि आपको इसमें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। 15 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन वाली यूनिट की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर पार्ट 1 में जो दूसरी चीज हमें देखनी है वो है आईसीटी की टर्मिनोलॉजीज। आईसीटी की टर्मिनोलॉजी। अब ये जो आईसीटी की टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत सारी हैं, कैसे याद करें? तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप, ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप इसको 20 मिनट्स डेली दीजिए। मेरे कहने से 20 मिनट्स डेली दीजिए उस टर्मिनोलॉजीज को। 2 दिन में आपकी सारी टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाएंगी, और इसको रिपीटेटिव बेसिस पर पूरे कंटिन्यूअसली 2 वीक्स तक आपको करनी है। ठीक है, रोज 20 मिनट दोगे, आधी टर्मिनोलॉजी पहले दिन, आधी टर्मिनोलॉजी दूसरे दिन, आधी टर्मिनोलॉजी तीसरे दिन, आधी टर्मिनोलॉजी चौथे दिन। इस तरीके से आप करोगे तो आप 10 बार इन टर्मिनोलॉजीज का रिवीजन कर लोगे। रिवीजन आपका 10 बार हो जाएगा, 10 टाइम्स ये रिवाइज हो जाएंगी। तो इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है, इतने में सब याद हो जाएंगे, आपको सारी टर्मिनोलॉजीज इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है वो पार्ट 1 जो कि आपको डेली बेसिस पे करना है। फिर पार्ट 2 में आपको मैथ्स और डीआई को सॉल्व करना है, क्वांट सेक्शन को हम टारगेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले रेशियो करोगे पहले दिन, डे 1 पे आपको रेशियो करना है। देन एवरेज, ये होगा डे 2। उसके बाद परसेंटेज डे 3। देन नंबर सीरीज का जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको आप 2 दिन आपको लगेंगे, डे 4 एंड 5, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक। देन
लेटर सीरीज को भी एक दिन दीजिए, डे 6। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डे 7। और यहां तक आपकी मैथ्स के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और रिमेनिंग सेकेंड वीक में, रिमेनिंग डेज में आपको डीआई का क्वेश्चन करना है, डेली करना है। अगेन डीआई का क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, डेली करना बड़ी बात है। बिना बीच में एक भी दिन गंवाए आपको डेली बेसिस पर डीआई का एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक डीआई करेंगे, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस होती रहेगी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी और डीआई की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और हर तरीके का वैरायटीज में डीआई मैंने जैसे अपने पेड बैच में सॉल्व कराए, वैरायटीज में कीजिए। क्यूमुलेटिव डीआई का क्वेश्चन कीजिए, मिसिंग डीआई का क्वेश्चन कीजिए, रेशियो वाले, एवरेज वाले, परसेंटेज वाले डीआई, डबल टेबल डीआई के क्वेश्चन कीजिए। तो आपके हर तरह के डीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, मिसिंग डीआई, क्यूमुलेटिव डीआई और डबल टेबल डीआई। तो ये 6 अलग अलग तरह के डीआई होते हैं। आप हर तरह के डीआई की प्रैक्टिस कीजिए और डेली बेसिस पे कीजिए। तो ये आपका क्वांट सेक्शन हो जाएगा। पार्ट 3 के अंदर हमारी जो बाकी यूनिट्स के टॉपिक्स हैं वो हम लेने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरीज क्योंकि थोड़ा एक काफी सारी थ्योरीज हैं, बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए आप लेके चलिए कि आपको डे 1 एंड 2 2 दिन तो आपको लगेंगे। ठीक है, थ्योरीज में आपको 2 दिन तो लगेंगे। देन नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, और ये भी काफी सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। तो डे 3 एंड 4 2 दिन आपको इसके अंदर लगेंगे। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो यूनिट है उसमें मैंने आपको बताया मॉडल्स पढ़ने हैं हमें, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और लीनियर, सर्कुलर, ट्रांजैक्शनल, ये 3 तरह के अपने अपने, और इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन से मॉडल्स होते हैं। इसमें डे 5 एंड 6, ठीक है, 2 दिन आपको इसमें भी लगेंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में एक तो आपको इनफॉर्मल फैलेसीज करनी है, सॉरी इनफॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज एक दिन में हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डे 7 यहां जाएगा। और उसके बाद सिलोजिज्म, सिलोजिज्म डे 8 एंड 9। ठीक है, सिलोजिज्म के अंदर भी 3 चीजें आ जाती है अलग अलग। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी आएगा इसके अंदर, कन्वर्जन ऑफ वर्जन, ये सभी चीजें आएंगी। 2 दिन इसके अंदर आपको लगेगा। इसमें 1-2 शीट्स और ऐड करनी होंगी। यस, तो सिलोजिज्म तक हमने किया था। उसके बाद आईसीटी, आईसीटी के अंदर न्यूमेरिकल आपको करना है, एक दिन में हो जाएगा ये टॉपिक। डे 10, डे 10 आपको न्यूमेरिकल करना है आईसीटी का। देन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से आपको पहले कमीशंस पढ़ने हैं। कमीशंस क्योंकि थोड़े ज्यादा हैं,
प्री इंडिपेंडेंस के अपने कमीशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के अपने कमीशन है। एक दिन प्री इंडिपेंडेंस कीजिए, दूसरे दिन पोस्ट इंडिपेंडेंस कीजिए, तो डे 11 एंड 12 2 दिन इसमें जाएंगे। और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक दिन इसमें जाएगा। ठीक है, फिर आपकी लास्ट यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें मैंने आपको बताया आपको पॉल्यूशन करना है, डे 14, और एसडीजी एंड एमडीजी ये होगा आपका डे 15। और ये जो मास्टर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और 100%, जी हाँ 100% आप 50 मार्क्स केवल 15 दिनों में स्कोर कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई लूप नहीं है, कहीं कोई ओवर प्रॉमिसिंग नहीं है कि इसमें से तो क्वेश्चन आता ही है। एक्चुअल में आता है, आप पीवाईक्यूज पढ़ के देखिए, उनमें आपको 100% इन टॉपिक्स से भर भर के क्वेश्चंस मिलने वाले। मैंने आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिनको कवर करके आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप 15 दिन की इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, और मुझे बाद में जो हमारा सक्सेस का सेशन होता है, सक्सेस स्टोरीज वाला सेशन, जहाँ पे हम लर्नर्स के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, उसमें डेफिनेटली आप बताइएगा कि इसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ है। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और इसके अलावा एक चीज ये है, एक बोनस ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक बोनस ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन सी टिक करके चले जाइए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, करके आ जाइए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे इस 15 दिन की स्ट्रेटेजी में, यानी 50 मार्क्स तो आ जाएंगे। ऑप्शन सी को टिक कीजिए, आराम से आपके 60 प्लस मार्क्स तो आप ऐसे भी स्कोर कर सकते हो सिर्फ 15 दिन की स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको काफी पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और अब ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, इसमें मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स लाइव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए हैं उन टॉपिक्स पे पहले फोकस कीजिए। मैंने यूनिट वाइज बताए हैं, टॉपिक का नाम आपको बता दिया है, कोर्स के कंटेंट सेक्शन में आप जाइए, डायरेक्टली उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। सबसे पहले पूरा कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर पूरा कोर्स नहीं कर सकते, टाइम कम है, क्या करें, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले आप टारगेट कीजिए, और इजीली आप 60 प्लस स्कोर करके आ सकते हैं। इस कोर्स में रिकॉर्डेड कवरेज है, 100% रिकॉर्डेड कवरेज है, कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है कि आपका छूट गया है, आपको मिलेगा नहीं, सब कुछ रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा। उसमें जो डाउट्स होंगे आपके, आप डाउट क्लियरिंग सेशन में मेरे से क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स यहाँ पे आपको रिप्लाई करती है। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड करके प्रिंट करके जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस, जितने भी पीवाईक्यूज है, मैंने लास्ट सेशन के या उससे पहले वाले सेशन के सब कुछ अपलोडेड है। इस सेशन में भी हम काफी सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, तो वो पीवाईक्यूज आप करके जाइए, बहुत हेल्प मिलने वाली है। और एक आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए एक यूनिट वाइज क्विज हमने अपलोड किए हुए हैं, उन क्विज को भी करके जाइए, तो आपको उससे भी काफी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों की तैयारी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। एमएस स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स का पेपर 2 का कोर्स भी अवेलेबल है, और इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरबीआई ग्रेड भी, और इसी की तरह से बहुत अच्छा यूजीसी नेट का कोर्स भी है इकोनॉमिक्स का। तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म स्विच नहीं करने पड़ेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों पेपर की तैयारी मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।